Now today we are going to start the chapter of class 7, chapter number 5, and the chapter name is acid, base and salt. आज हम लोग पढ़ेंगे acid, base and salt. तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड. एसिड आखिर क्या है? एसिड क्या है? द सब्सटेंस दैट टेस्ट सार आर कॉल्ड एसिड. ऐसा सब्सटेंस जो खट्टा लगे, हमें टेस्ट अगर करे, उसको हम जीभ कर ले और वो खट्टा लगे, तो हम ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे. इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. जैसे पहला प्रॉपर्टी है सार टू टेस्ट. ऐसा चीज जो खट्टा लगे वो क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो खट्टा लगे उसको हम क्या कहते हैं? एसिड. उसमें इसका मतलब प्रेजेंस है एसिड का, इसीलिए वो क्या लग रहा है? खट्टा लग रहा है. दूसरा है कि एसिड जो होता है सॉल्युबल इन वाटर. एसिड जो है वो क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबल इन वाटर का मतलब होता है कि एसिड को अगर हम पानी में घोलेंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा? उसमें घुल जाएगा. अगर पानी में वो घुल जाए तो इसका मतलब वो क्या है? अगर एसिड जो भी रहता है तो वो क्या होता है? पानी में घुल जाता है. तीसरा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड के थ्रू एसिड में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें आर पार हो सकता है. इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह बह सकता है इसमें एसिड के थ्रू. तो इसका 3 प्रॉपर्टी है एसिड का. ठीक है. और दूसरा, एसिड दो तरह का होता है. एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूटेड. तो पहला जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ एसिड जो होता है, अमाउंट ऑफ एसिड हाई होता है और अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो लो होता है. तो ऐसे एसिड को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे. लेकिन अगर दूसरा एसिड जिसमें हम क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ एसिड लो कर दें और अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर दें? हाई कर दें. एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा देते हैं. एक एसिड का हम सैंपल लिए जो कि प्योर एसिड है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ही लो है. तो इसका मतलब ये एसिड कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड. जिसमें कि एसिड का अमाउंट क्या है? हाई है और वाटर का अमाउंट क्या है? लो है. तो ऐसे एसिड को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड. अगर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इस तरह से एक एसिड का, और इसमें क्या किया? इसको डाइल्यूट करता चले गए, डाइल्यूट करते चले गए, मतलब इसमें ऐड करते चले गए. क्या चीज? वाटर. इसमें हम वाटर क्या करते चले गए? ऐड करते चले गए. और बहुत ज्यादा अगर इसमें अमाउंट ऑफ वाटर हो जाए और अमाउंट ऑफ जो एसिड है वो थोड़ा घट जाए, मतलब कि कम हो जाए, तो ऐसे एसिड को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूटेड एसिड. क्या कहेंगे? डाइल्यूटेड एसिड कहेंगे. तो हम एसिड के बारे में देखें. ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो? टेस्ट उसका सार हो, खट्टा हो, ऐसे 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 सब्सटेंस को हम कहते हैं एसिड. उसके प्रॉपर्टी को देखें जो कि सार इन टेस्ट, खट्टा होता है उसका टेस्ट. दूसरा सॉल्युबल इन वाटर, पानी में वो घुल जाता है. तीसरा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं? डाइल्यूटेड किसको कहते हैं? समझ गए. ठीक है. दूसरा है बेस. बेस क्या होता है? बेसिस क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर टू टेस्ट. द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर टू टेस्ट आर कॉल्ड बेसिस. ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो? कड़वा हो, उसका स्वाद क्या हो? कड़वा हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है. ये क्या होता है? बीटर टू टेस्ट होता है. दूसरा, सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर. कुछ बेसिस जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. देखिए आप यहाँ पर जो एसिड है वो सारे का सारा एसिड सॉल्युबल इन वाटर होता है. सारे का सारा एसिड क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर होता है. लेकिन सारे का सारा बेस सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता है. कुछ ही बेसिस जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. और ऐसे बेस जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ऐसे बेसिस को हम कहते हैं अल्कली. उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं. ऐसा बेस जो सॉल्युबल इन वाटर हो जाए, मतलब पानी में घुल जाए, ऐसे बेस को हम कहते हैं अल्कली. और तीसरा जो है वो क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तीसरा प्रॉपर्टी जो है बेस का वो क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट वी कैन सी ओवर हियर दैट two properties are common in acid and base. These two properties are common in this conduct electricity. Acid and base both conduct electricity. ये दोनों का दोनों, एसिड और बेस दोनों क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आर पार होने देता है. क्लियर है? और लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे नहीं. एसिड और बेस दो तरह का सब्सटेंस है. हम इसको समझेंगे कैसे कि एसिड है या बेस. कोई भी सब्सटेंस अगर हमको एक सैंपल दे दिया जाए तो हम उसको क्या करेंगे? टेस्ट करने लगेंगे. इज इट टेस्ट सावर और इट इज टेस्ट सार और इट इज टेस्ट बिटर. ऐसा हम देखेंगे कि वो सार टेस्ट करता है या बिटर. जीभ पर लेकर के तो टेस्ट करेंगे नहीं. इसको हम टेस्ट करेंगे कैसे? इसको हम टेस्ट करेंगे कैसे? तो इसको हम केमिस्ट्री के लैब में चेक करते हैं. और वहां पर किसी भी चीज को या किसी भी सब्सटेंस को केमिस्ट्री के लैब में आप जीभ पे लेके चेक नहीं कर सकते. तो इसको चेक कैसे करेंगे कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या?
इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? इंडिकेटर का। तो हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर होता है और कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी होता है। तो पहला जो हमारा इंडिकेटर है वो पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर पहला जो हमारे पास इंडिकेटर है उसको पढ़ेंगे। और जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है लाइकेंस। लाइकेंस से बना हुआ इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर। क्या करते हैं? लिटमस पेपर। अगर आप एक लाइकेन का सैंपल लेते हो, कोई भी सॉल्यूशन लेते हो, लाइकेन से बना हुआ अगर सॉल्यूशन लोगे तो उसमें अगर आप एसिड डालोगे तो वो क्या कर देगा उसको, अगर एसिड उसमें पुट करोगे, एसिड लाइकेन का एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर क्या करोगे आप, एसिड डालोगे, तो वो उस सॉल्यूशन को कर देगा रेड। अगर आप उसमें डालोगे बेस के सॉल्यूशन में, अगर आप लाइकेन या बेसिक सॉल्यूशन को उसमें डालोगे लाइकेन्स के अंदर, तो वो उसको कर देगा ब्लू। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर लेते हैं, इसके मदद से एक लिटमस पेपर, स्ट्रिप ऑफ पेपर डेवलप कर लेते हैं। जो लिटमस पेपर होता है वो हमारा दो कलर में होता है, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लू। रेड और ब्लू। तो आप लोग एक चीज याद कर लो, ए बी रोड, क्या कौन करेगा? एक सॉल्यूशन लिए यहाँ पर, सब्सटेंस का सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन लिए या कोई सब्सटेंस, इस तरह से ले लिए एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ ले लिया। अब हमको चेक करना है कि ये एसिडिक है, कौन सा एसिडिक है इसमें और कौन सा बेसिक इन नेचर है। तो हम क्या किए, एक बार रेड लिटमस पेपर लिए, इस तरह से स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर लिए और इसको हम इसमें डालें। ठीक है, अगर इसमें हम डालने के बाद अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर ये रेड लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं हो रहा है, अगर हम रेड लिटमस पेपर को डालें और इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड। अगर हम इसमें ब्लू वाला लिटमस पेपर डालें, ब्लू डाले और ये हो गया कैसा, रेड, ब्लू वाला अगर रेड हो जाता है तो ये भी क्या है, एसिड। कहने का मतलब ऐसा है कि एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालें, एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालें तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालें तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन हम लिए हैं वो क्या है, वो सॉल्यूशन मेरा क्या है, एसिड। वो क्या है, एसिड है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। हमको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको याद रखना है। ए बी रोड, ए बी रोड, अल्फाबेट का ए बी और रोड, आर से क्या हो जाता है, रेड। तो आप यहाँ रेड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस डालेंगे, एसिड में अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। अगर हम इसमें रेड लिटमस डालेंगे तो नो इफेक्ट, वो रेड का रेड ही रह जाएगा। ठीक है, उस पर कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर अब हम लेते हैं दूसरा ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस इस तरह से एक लिटमस पेपर होगा, स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर, इस तरह से लेंगे ब्लू को और इसको क्या करेंगे, डीप करेंगे इसमें। जैसे ही हम ब्लू लिटमस को इसमें डीप किए, पहले तो हम रेड लिटमस को डीप करेंगे। ठीक है, पहले रेड लिटमस को डीप किए तो ये कर दिया इसको, मान लो रेड लिटमस को डाले और रेड लिटमस को हम इसमें जैसे ही इंसर्ट किए रेड को, ये चेंज कर दिया इसको ब्लू में। और जब हम ब्लू स्ट्रिप को डाले, ब्लू को डाले तो कोई चेंज नहीं मिला। ब्लू को जब हम डाले तो कोई चेंज नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, बेस है। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो ये क्या है, बेस। बेस का ये काम होता है, बेसिक अगर सॉल्यूशन होगा, अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा, अगर हम उसमें ब्लू लिटमस डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, चेंज होकर के रेड हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता लगेगा, ये इंडिकेट करेगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर वी कैन आइडेंटिफाई दैट the solution is whether the solution is acidic or it is basic in nature. So we must use the litmus paper to detect the solution whether it is acidic or basic in nature. तो जो ट्रिक है वो भी देख लो कि अगर हम एसिड में एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को एसिड रेड कर देगा। ठीक है, और दूसरा जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा।
जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो एसिड में क्या हो जाएगा, रेड लिटमस ब्लू, और बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस रेड। बट एसिड में रेड लिटमस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और बेस में एसिड में रेड लिटमस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और बेस में ब्लू लिटमस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर हम उसको डीप भी करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो उसमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। एसिड में ब्लू लिटमस पे चेंज होगा और बेस में रेड लिटमस में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये था एसिड बेस और उसका नॉर्मल जो एक इंडिकेटर है वो हम पढ़ाए हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई भी कठिनाई हो तो लिख करके भेजो और हम उसको सॉल्व करेंगे। और समझ में आया या नहीं, यस या नो बताओ।